In this video we will discuss about coordination compounds. Coordination compounds क्या होते हैं, कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो coordination compounds या coordination complexes बनाते हैं, और ट्रांजिशन मेटल्स को हम ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहते हैं। और इस वीडियो के अंदर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इनर ट्रांजिशन मेटल्स और आउटर ट्रांजिशन मेटल्स कौन से होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते कौन से हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर एक लाजमी हमारे पास हैव एटलीस्ट वन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होना चाहिए। और अब हम इसकी डेफिनेशन ये देखते हैं कि कंटेन अ सेंट्रल, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ये होता है कि सेंटर में एक मेटल एटम होता है और उसको जो सराउंड कर रहे होते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स, उनको हम लिगेंड कहते हैं। तो लिगेंड और मेटल के दरमियान में जो बॉन्डिंग होती है उसको हम ओवरऑल बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग, या जो इनके दरमियान में बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये जनरल ओवरव्यू है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जिसके सेंटर में मेटल होगा और उसके इर्द गिर्द लिगेंड अटैच होंगे। लिगेंड हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि लिगेंड एक ग्रुप ऑफ एटम्स होंगे जो कि जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और वो जो पूरे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करते हैं। और ये एरो जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि ये पूरे का पूरा लोन पेयर मेटल को डोनेट करते हैं। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर हमारे पास बनता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। अब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की एग्जांपल डिस्कस करते हैं। तो सेंटर में जो मेटल है वो कोबाल्ट है CO, और उसके साथ 6 लिगेंड अटैच हैं जो कि अमोनिया है, और ओवरऑल इसके ऊपर +3 चार्ज आ रहा है। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। सेंटर में कोबाल्ट होगा और उसके साथ 6 अमोनिया अटैच हैं, और हर एक अमोनिया बना रहा है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, यानी हर एक जो है वो अपना पूरे का पूरा लोन पेयर दे रहा है। तो ये जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। ओवरऑल इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, ये सेंट्रल मेटल होगा और उसके इर्द गिर्द लिगेंड अटैच है। और अगर ये +3 ओवरऑल चार्ज है इसके ऊपर, तो उसको काउंटर करने के लिए हम काउंटर आइन साथ अटैच करते हैं। फॉर एग्जांपल 3 क्लोराइड आइंस हैं, और क्लोराइड आइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव जो है वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे चार्ज को। अब हम अमोनिया का पहले डिस्कस कर चुके थे कि अमोनिया लिगेंड के तौर पे क्यों एक्ट करता है, क्योंकि उसके पास पूरे का पूरा लोन पेयर है और वो अपना पूरे का पूरा लोन पेयर मेटल को देता है। तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड बनता है उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जब भी जिक्र आएगा तो हमारे जहन में आना चाहिए कि उसके सेंटर में एक मेटल एटम प्रेजेंट होगा, और उसको सराउंड किसने किया होगा, लिगेंड्स ने किया होगा। नाउ वी डिस्कस केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की केमिस्ट्री में हम देखते हैं, हम स्टडी करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं, और यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बनाते हैं। और इनके अब डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते कौन से हैं, जो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के दरमियान में मौजूद होते हैं उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर आल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम डिफाइन इस तरह करेंगे, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन s ब्लॉक and p block elements and properties are in between metals and non metal। अब ट्रांजिशन जो लफ्ज़ होता है इसका मतलब ही होता है चेंजिंग। चेंज का मतलब क्या होता है कि ये s और p के दरमियान में मौजूद होते हैं। तो हम कहते हैं कि ना ये मेटल की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं ना ये नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ शो करते हैं, बट इन बिटवीन जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं उनको हम कहते हैं कि वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे। अब अगर हम स्टडी करें टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो हमारे पास जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। जो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे उनको हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं, बिकॉज d orbital is oriented away from the nucleus and they are outerly penetrated diffused। अब इनको हम outer transition element क्यों कहते हैं, क्योंकि ये d block elements हैं, इनमें d orbital इन्वॉल्व होता है, और जो d orbital की लोकेशन होती है वो away from the nucleus होती है, बाहर की तरफ होती है, outward होती है। लेट्स सपोज ये न्यूक्लियस है तो away from the nucleus होती है, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये इनकी जो ड्यू टू इट्स शेप ऑफ d orbital these are called outer transition elements। सेकेंड इज अबाउट inner transition elements। इनमें f ब्लॉक एलिमेंट्स इनको कहते हैं, और f ब्लॉक इन्वॉल्व होता है यहाँ पर। अब इसमें क्या होता है, बिकॉज f ब्लॉक इज़ ओरिएंटेड टूवर्ड द न्यूक्लियस। f ब्लॉक की जो होती है ओरिएंटेशन वो टूवर्ड द न्यूक्लियस होती है, एंड दे आर इनरली पेनिट्रेटेड मोर बरेट।
ये शेप है हमारे पास डी ऑर्बिटल की। अब डी ऑर्बिटल की शेप अगर आप देखें तो ये ओरिएंटेड होती है अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस और आउटरली पेनिट्रेटेड होती है। और अगर हम एफ ऑर्बिटल की शेप देखें तो वो डिफ्यूज शेप होती है, कॉम्प्लेक्स शेप होती है इसकी और बरिड शेप होती है, इनरली पेनिट्रेटेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। यहाँ पर हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट हुए हुए हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होते हैं बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इनके अंदर क्या होता है। यहाँ पर पार्शली फिल्ड n-1 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और इसकी अकॉर्डिंग टू डाइवेलेंट कैटाइंस एक्सक्लूडेड फ्रॉम डी ऑर्बिटल सिंस दे डू नॉट हैव पार्शली, जिनके अंदर पार्शली फिल्ड n-1 डी ऑर्बिटल नहीं होगा वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होंगे। और यहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स जिनको हम कहा है, वो हमारे पास ये एलिमेंट्स आ जाते हैं जिसमें फर्स्ट सीरीज़ आ जाती है, सेकंड सीरीज़, थर्ड सीरीज़ एंड फोर्थ सीरीज़। अब इन सब की अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करें तो इनमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, तो इसीलिए हम इनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स में रखते हैं और इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो यहाँ पर अगर हम देखें फर्स्ट सीरीज़ के अंदर, अब इनमें अगर आप देखें तो स्कैंडियम है, और यहाँ पर स्कैंडियम के अंदर 3D में एक इलेक्ट्रॉन है, 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हर एक एलिमेंट के 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसीलिए हम इसको 3D एलिमेंट्स कहते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये सारी फोर्थ सीरीज़ तक हमारे पास आते हैं, जिसमें सेकंड सीरीज़ में 4D ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, थर्ड सीरीज़ में 5D एंड फोर्थ सीरीज़ में 6D ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। सो दीज ऑल आर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट। अब आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के आगे से 2 टाइप्स होती हैं, टिपिकल आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड नॉन टिपिकल आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सबसे पहले टिपिकल आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होंगे। एलिमेंट्स विच शो ऑल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, उनको हम टिपिकल आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कौन से होंगे। एलिमेंट्स विच डू नॉट शो ऑल कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जो तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करेंगे उनको हम नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे, और जो तमाम प्रॉपर्टीज़ शो करेंगे उनको हम आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अब कौन कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर होनी चाहिए, वो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। We also offer online classes for chemistry and science subjects, so contact on this WhatsApp number.